प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास कक्षा 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत मीराबाई की कुछ रचना पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोल मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वयंती माल, क्षुद्र घंटिका कटतर शोभित, नुपुर शबद दसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। आइए इस कविता का हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। बसो माने होता है निवास करो, यानी निवास करना। नयनन माने आंख, नंद लाल नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। मोर मुकुट, मोर पंख से निर्मित मुकुट, मकराकृत मकर के आकृत का अर्थात मछली की आकृत का, कुंडल जैसा कि कान में पहना जाने वाला आभूषण, अरुण माने लाल, तिलक माने टीका, भाल माने मस्तक, मोहनी मूरत अर्थात मोहनी जो मन को मोह ले, और मूरत ये शरीर के लिए कहा गया है। सांवर, सांवर माने होता है सांवला। सूरत, वैसे सूरत माने चेहरा होता है। नैना माने नेत्र, विशाल माने बड़ा। आधर, आधर माने होठ, सुधा माने अमृत, रस यानी अमृत रस। मुरली बंसी होता है। राजत माने सुशोभित होना या सुंदर लगना। उर, उर माने हृदय। बैजंती, बैजंती यानी पुष्पों पत्रों से, पुष्पों फूलों और पत्तों से बना हुआ एक माला। माल माने माला। क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटी। कट, कट माने होता है कमर। तट माने किनारा, यानी कमर के किनारे किनारे, कमर के चारों तरफ। शोभित माने होता है सुशोभित होना। नूपुर, नूपुर माने घुघरू। शबद, शबद माने शब्द, ध्वनि या आवाज। रसाल, रस से भरा हुआ अर्थात मधुर। संतन माने संत, सुखदाई, सुखदाई माने सुख देने वाले। भगत, भक्त। वत्सल, वत्सल माने होता वत्सल जैसे, यानी प्रेम करना। गोपाल यानी गायों को पालने वाले भगवान श्री कृष्ण। हम देखते हैं इसमें अधिकतर तद्भव शब्द है। अगर हम तद्भव तत्सम पर जरा सा भी ध्यान देंगे तो उसका अर्थ हमें बहुत जल्दी से समझ में आएगा। तो इसमें अधिकांशा शब्द जो है ये तद्भव लिखा गया है, ये अशुद्ध शब्द है। जैसे भगत है, वत्सल है, क्षुद्र है, ये सब तद्भव शब्द हैं। इसको हमें तत्सम रूप में बदलना होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि व्याख्या का अर्थ ही होता है, व्याख्या का ये आशय ही होता है कि उसमें छिपे भावों को निकालना। यानी किसी भी कविता के बीच में या कविता में कौन सा भाव छिपा हुआ है, उस भाव को अपने शब्दों में व्यक्त करना ही व्याख्या कहलाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कविता की एक एक लाइन एक एक शब्दों से उसका अर्थ निकाला जाए। सबसे पहले हम उसके भाव को ढूंढेंगे और इसके लिए हमें किसी भी कविता को व्याख्या करने से पहले पूरी तरह से उस कविता को कम से कम 2 बार अध्ययन करिए और एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा, तब जाकर के उसकी व्याख्या समझ में आएगी। तो प्रस्तुत कविता में जैसा कि इसमें हमने बताया 4 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो इस कविता का सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं। इस कविता का संदर्भ होगा कि प्रस्तुत कविता मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक से ली गई है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित है। प्रसंग होगा इस कविता में मीरा जी
भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों में बसाना चाहती हैं और उनके सुंदर रूप का वर्णन करती हैं, यानी सुंदर रूप का बखान करती हैं। व्याख्या में देखते हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। अब भाव यह है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। नंदलाल नंद के पुत्र, बसो मेरे नयनन में। मीरा जी का कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। इसको हम क्रमबद्ध कर करते हैं तो नंदलाल मेरे नयनन में बसो, इस तरह से ये क्रमबद्ध हो जाता है। तो इसका तो मीरा जी कहती हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में निवास करो। बसो माने निवास करो। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीरा जी कहती हैं, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में निवास करो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके सिर पर मोर पंख से निर्मित मुकुट और मकराकृत कुंडल, कानों में मछली के आकृति का कुंडल सुशोभित हो रहा है। फिर से देखिए, मोर मुकुट। मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, आपके सिर पर मोर पंख से निर्मित मुकुट तथा कानों में मछली के आकृति का कुंडल सुशोभित हो रहा है। अरुण तिलक दिए भाल। अरुण माने लाल, तिलक माने टीका और भाल माने मस्तक। आपके मस्तक पर लाल रंग का टीका शोभायमान है या सुशोभित हो रहा है। मोहन मूरत, आपका शरीर बड़ा आकर्षक है। सांवर सूरत, आपका रंग सांवला है। नैना बने विशाल, और आपके नेत्र बड़े ही विशाल हैं या बड़े बड़े हैं। इसका हम इस एक लाइन का अर्थ हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं कि मीरा जी कहती हैं, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरी आंखों में निवास करो। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एवं कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर नेत्रों से आपका सावला शरीर बहुत ही सुशोभित हो रहा है। अधर सुधारस मुरली राजत, फिर कहती हैं अधर सुधारस, अमृत से भरे हुए आपके होठों पर मुरली राजत, बंसी सुशोभित हो रही है। उन बैजंती माल, और आप अपने हृदय पर बैजंती की माला धारण किए हुए हैं। फिर से देख लें, अधर सुधारस। अधर माने हो सुधारस, सुधा माने अमृत रस से भरे हुए। मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, अमृत रस से भरे हुए आपके होठों पर मुरली राजत, मुरली सुशोभित हो रही है। उन बैजंती माल, और आप अपने हृदय पर बैजंती की माला धारण किए हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कट्टर शोभित, कट तट यानी कमर, कमर में बंधे हुए आपकी करधनी में छोटी छोटी घंटियां शोभित माने शोभायमान हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। नूपुर शबद रसाल, और आपके पैरों के घुंघरू की ध्वनि बड़ी ही मधुर है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु संतन को यानी संतों को सुख देने वाले भगत वत्सल गोपाल और भक्तों के प्रिय है। इसका व्याख्या इस तरह से पूरा होता है। तो हम दूसरी व्याख्या देखते हैं। पायो भी मैं तो राम रतन धन पायो, बस अमोलक दी मेरे सदगुर, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। खर्च नहीं कोई चोर न देवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सबकी नाव खेवटिया सदगुर, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। इस तरह से हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पायो
माने प्राप्त किया है, मह माने मैंने, राम रतन, राम नाम रूपी रत्न, वस्तु अमोलक, अमोलक माने होता अमूल्य, या जिसको मूल्य देकर के लिया जाता है, यानी अमोलक का मतलब होगा अमूल्य वस्तु यानी कीमती वस्तु। सद्गुण यानी सद्गुण, कृपा, अब कृपा देखिए तद्भव शब्द है, कृपा यानी कृपा करके, दया करना, अपनायो माने स्वीकार करना या अंगीकार करना। जन्म जन्म की पूंजी, जग माने संसार, खोआयो माने नष्ट होना, सवायो माने होता है सवा होना, खेवटिया माने मल्लाह या हम जिसको केवट कहते हैं, भव सागर संसार रूपी सागर, तर माने तरना या उद्धार होना, गिरधर नागर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, हरक हरक यानी प्रसन्न होकर, खुश होकर, जस माने गायो यानी यश का गान करना या गुणगान करना। व्याख्या देखते हैं, मीरा जी कहती है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त किया है। वस्तु मोलक दी मेरे सद्गुरु, यह राम नाम रूपी जो रत्न मेरे गुरु ने, वस्तु मोलक यह वस्तु अमोलक यानी राम नाम रूपी इस अमूल्य वस्तु को दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने दिया है। और कैसे दिया है? कृपा कर, मेरे ऊपर कृपा करके दिया है। अपनायो जिसे मैंने अपना लिया है, अर्थात अंगीकार किया है या स्वीकार किया है। तो मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने राम नाम रूपी रत्न धन को प्राप्त किया है। और इस धन को या इस अमूल्य वस्तु को मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके दी है, जिसे मैंने स्वीकार किया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, इस राम नाम रूपी रतन धन को प्राप्त करके मैंने अपने जन्म जन्म की संचित पूंजी को प्राप्त कर लिया है। और पूंजी का मतलब है पुण्य फल। कहने का भाव है मीरा जी का कि मैं राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके अपनी जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। जग में सभी खुआयो, और इसके अतिरिक्त संसार की सारी वस्तुएं नष्ट होने वाली है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो नष्ट होने वाली हैं। और जो मैंने धन प्राप्त किया है, जो भी संसार का धन है, सब धन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस धन को मैंने प्राप्त किया है ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और इसीलिए कहा कि मैंने जन्म जन्म की संचित अपनी पूंजी को प्राप्त कर लिया है, बाकी तो सारे वस्तु इस संसार में नष्ट होने वाले हैं। खर्चे नहीं, कोई चोर न देवर। मीरा जी कहती हैं यह राम नाम रूपी धन ऐसा विचित्र है, ये बड़ा विचित्र धन है। ये जो राम नाम रूपी धन है, खर्चे नहीं, यह कभी खर्च नहीं होता है। बाकी धन तो खर्च हो जाएंगे, रुपया पैसा सोना चांदी के दिन नष्ट हो जाएगा, खर्च होगा। लेकिन जो राम नाम रूपी धन है, यह धन कभी खर्च होने वाला नहीं है। इसलिए मीरा जी कहती हैं कि खर्चे नहीं, राम नाम रूपी धन ऐसा विचित्र धन है कि खर्चे नहीं, ये कभी खर्च नहीं होता है। कोई चोर न लेवे, और ना तो इसे कोई चोर चुरा सकता है। बाकी धन तो चोरी भी हो सकता है, चोर उसको चुरा भी सकता है, खर्च भी हो सकता है। लेकिन राम नाम रूपी धन ऐसा धन है, ना तो कभी खर्च होने वाला है और ना तो चोर उसको चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सयायो, बल्कि दिन दिन वो सवा गुना बढ़ता जाता है। यानी राम नाम रूपी जो धन है, जितना हम खर्च करेंगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा।
और धन तो खर्च करने पर घटेगा, लेकिन जो राम नाम रूपी धन है या विद्या रूपी जो धन है, ये जितना ही खर्च होगा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मीरा जी कहती हैं कि खर्चे नहीं, ये राम नाम रूपी धन ऐसा विचित्र धन है जो ना तो खर्च होता है, कोई चोर न लेवे, ना तो कोई चोर इसे चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो बल, या दिन प्रतिदिन सवा गुना या सवाया बढ़ता ही रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, फिर मीरा जी कहती है सत की नाव, मैं राम नाम रूपी नाव पर सवार होकर खेवटिया सतगुरु, जिसके केवट मेरे सतगुरु हैं, भव सागर पर आयो, संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। अर्थात मेरा उद्धार हो गया है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीरा जी कहती हैं कि मेरे स्वामी, प्रभु माने स्वामी, मेरे स्वामी तो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, हरक हरक जस गायो, प्रसन्न होकर मैं उनका गुणगान करती हूँ। आइए इसकी व्याख्या एक बार पुनः देखते हैं कि मीरा जी कहती हैं, अरे मैंने तो राम नाम रूपी रत्न धन को प्राप्त कर लिया है, इस अमूल्य वस्तु को मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके दिया है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। इस राम नाम रूपी धन के रूप में मैंने अपने जन्म जन्म की संचित पूंजी को प्राप्त कर ली है। बाकी तो सारी वस्तुएं संसार में नष्ट होने वाली हैं। यह एक ऐसा विचित्र धन है, ना तो कभी खर्च होता है, ना तो उसे कोई चोर चुरा सकता है, बल्कि दिन दिन या सवाया बढ़ता ही जाता है। सत्य नाव यानी राम नाम रूपी नाव पर सवार होकर, या सत्य की नाव पर सवार होकर, जिसके केवल सद्गुरु हैं, मैं संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण हैं, मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान करती हूँ। इसी क्रम में तीसरी कविता देखते हैं। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुंगो, कोई कहे सुंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याही तू सब जारत हैं, लियो री आंखी खोल। मीरा के प्रभु दर्शन दियो, पूर्व जन्म को शब्दार्थ देखते हैं। गोविंद श्री कृष्ण भगवान के लिए है। मोल यानी मोल लेना, खरीदना। कोई घर छाने, छाने माने होता है चोरी से, और चुपके माने चुपके से। बजंता माने बजा बजा कर, ढोल, ढोल जान रहे हैं। मुंगो माने महंगा, सुगो माने सस्ता। कारो माने काला, गोरो माने गोरा, अमोलक माने अमूल्य, और मोल माने मोल लेना। मोल लेना का मतलब क्या होगा? खरीदना। यही कुछ सब जारत हैं। जारत हैं यानी जानते हैं। आंख लियो री आंखी खोल, आंख खोल कर लेना। ये मुहावरा भी है। जैसे ऊपर की कविता में कि आंखों में बसना, आंखों का तारा होना, पहली कविता का जो व्याख्या आया उसमें आया था। तो मुहावरा है आंखें खोल, आंखी खोल, यानी आंख खोल कर लेना का अर्थ होगा अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर, देखभाल कर लेना। मीरा के प्रभु दर्शन, दर्शन माने होता है दर्शन। दीनो माने दिया है। पूरब, पूरब माने पूर्व या पहले। कौल, कौल माने ये कौल है, कौल माने होता है प्रतिज्ञा।
तो इसकी व्याख्या देखते हैं। माई मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा जी कहती हैं कि हे माता, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल लिया है, खरीदा है। कोई कहे छाने, अरे कोई कहता है कि मीरा ने श्री कृष्ण को चोरी से लिया है, कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि चुपके से लिया है। लियो री बजंता ढोल, हे माता, मैंने श्री कृष्ण को ना तो चोरी से लिया है, ना तो चुपके से लिया है, बल्कि ढोल बजा बजा कर लिया है। कहने का भाव है कि मैंने अगर श्री कृष्ण को लिया है तो ना चोरी से लिया है, ना चुपके से लिया है, मैंने तुम्हें डंका की चोट पर लिया है, अर्थात ढोल बजा बजा कर लिया है। कोई कहे मुंगो, अरे कोई कहता है मीरा ने जो श्री कृष्ण को मोल लिया, महंगा लिया है। कोई कहे सुनो, और कोई कहता है कि सस्ता लिया है। लियो तराजू को, लेकिन हे माता, मैंने ना तो महंगा लिया है, ना तो सस्ता लिया है, मैंने अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके लिया है। कोई कहे कालो, अरे कोई कहता है काला लिया है, श्री कृष्ण जैसा कि काले हैं, सावले हैं। कोई कहता है मीरा ने लिया अपने काला लिया, कोई कहे गारो, कोई कहता गोरा लिया है। लियो ये मोलक मोल, लेकिन हे माता, काले और गोरे से नहीं, मैं गोविंद के रूप में एक अमूल्य वस्तु लिया है। याहू को सब जानते हैं, अरे सब लोग तो यही जानते हैं कि चोरी से लिया है, चुपके से लिया है, सस्ता लिया है, महंगा लिया है, काला लिया है, गोरा लिया है। सारे लोग तो यही जानते हैं। लियो आंखें खोल, लेकिन हे माता, मैंने अच्छी तरह से देखभाल कर लिया है, अपनी आंखें खोल कर लिया है, अर्थात मैंने अच्छी तरह से देखभाल कर लिया है। मीरा के प्रभु दर्शन दिनों पूर्व जन्म को कौन, मीरा जी कहती हैं कि मेरे स्वामी ने पूर्व जन्म को कौन, पूर्व जन्म के प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे अपना दर्शन दिया है। तो सरल कहिए, माई मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा जी कहती है कि हे माता, मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया है। अरे कोई कहता है चोरी से लिया है, कोई कहता है चुपके से लिया है। हे माता, मैंने ना चोरी से लिया है, ना चुपके से लिया है। लिया री बजंता ढोल, बल्कि मैंने ढोल बजा बजा कर लिया है, अर्थात मैंने सबके सामने लिया है। ना कोई इसमें चोरी है और ना तो कोई मैंने चुपके से लिया है, मैंने तो सबके सामने लिया है, ढोल बजा बजा कर लिया है, चिल्ला चिल्ला करके लिया है। इसी तरह मीरा जी कहती हैं कि हे माता, मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया है। कोई कहता है चोरी से लिया है, कोई कहता है चुपके से लिया है। हे माता, मैंने ना तो चोरी से लिया है, ना तो चुपके से लिया है, मैंने लिया है तो ढोल बजा बजा कर लिया है। कोई कहे मुंगो, कोई कहे सुंगो, अरे कोई कहता है महंगा लिया है, कोई कहता है सस्ता लिया है। हे माता, मैंने ना महंगा लिया है, ना सस्ता लिया है। लियो भी तराजू को, बल्कि मैंने तो अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके लिया है, अर्थात ठीक से लिया है। कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है काला लिया है, कोई कहे गोरो गोरा लिया है, यानी कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है। लेकिन हे माता, लियो ये मोलक मोल, मैंने गोविंद के रूप में एक अमूल्य वस्तु लिया है। याहू को सब जानत हैं, अरे सारे लोग यही कहते हैं, काला है, गोरा है, सस्ता है, महंगा है, चोरी से लिया, चुपके से लिया, सारे लोग यही कहते हैं। लियो आंखी खोल, हे माता, मैंने तो गोविंद को खूब देखभाल कर लिया है, जांच परख कर लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दिनों पूर्व जन्म को कौल। मीरा जी कहती हैं कि हे स्वामी, या मेरे स्वामी ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे अपना दर्शन कराया है, या मुझे अपना दर्शन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन बस इतना ही। अगली कविता के साथ आगे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।